हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पहली आपातकालीन शक्ति देख ली थी, राष्ट्रीय आपात। आज देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन देखिए, अनुच्छेद 356 में ये उल्लेखित है कि अगर किसी भी राज्य में संविधान की विफलता हो रही है, संविधान के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर भी लगा सकता है और अपनी मर्जी से भी लगा सकता है। कब लगा सकता है? या तो संविधान की विफलता हुई हो या संवैधानिक जो प्रक्रिया उसके हिसाब से काम ना किया जा रहा हो, उस आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति को कैसे पता लगेगा कि राज्य में विफलता, संविधान की विफलता हो रही है? तो देखिए, गृह मंत्रालय में एक राज्य विभाग होता है। गृह मंत्रालय में राज्य विभाग होता है और इस राज्य विभाग को हर 15 दिन में राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, तो ये जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं कि किस राज्य में क्या चल रहा है। तो यहाँ से गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति को पता लग जाता है कि किसी भी राज्य में संविधान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वहाँ का जो राज्यपाल है वो वहाँ की विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकता है। और देखिए, बजट, कानून, इस प्रकार की सारी जिम्मेदारी संसद के पास आ जाती है। ठीक है, संसद के पास आ जाती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 355। इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए, इसमें साफ लिखा है कि संघ सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या होंगी। तो देखिए, यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो सबसे पहली जिम्मेदारी होगी ये केंद्र की बाह्य आक्रमण से रक्षा। दूसरी आपकी है आंतरिक शांति बनाए रखें। आंतरिक शांति बनाए रखें। और तीसरी आपकी है संविधान की पालना करें। संविधान की पालना करें। देखिए, अनुच्छेद 355 में ये उल्लेखित किया गया है कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो संघ सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी होंगी। तो देखिए, बाह्य आक्रमण कोई होगा तो उससे रक्षा करेगी अभी संघ सरकार, और आंतरिक शांति बनाए रखें, ये जिम्मेदारी आपकी संघ सरकार की है। और देखिए, नंबर तीसरी है संविधान की पालना करें। किसी भी राज्य में संविधान की अगर पालना करवाना है तो ये आपकी संघ की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365, देखिए, अनुच्छेद 365 में ये साफ उल्लेखित है यदि
संघ सरकार किसी राज्य सरकार को अगर कोई निर्देश देती है तो उस निर्देश को राज्य सरकार अगर नहीं मानती है तो ऐसा माना जाएगा कि संविधान की विफलता है। तो इस आधार पर भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 देखिए 356 में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए तो बिना संसद की अनुमति के 2 महीने तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ाने के लिए इसको 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। और एक बार अगर अनुमति संसद ने दे दी तो ये 6 महीने तक लागू रह सकता है, ठीक है। मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो 2 महीने तक बिना संसद की अनुमति के लगा रहेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। और अगर अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार हर 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और देखिए अधिकतम 1 साल तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। और देखिए एक कंडीशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब महत्तम 3 साल तक लगा सकते हैं, पर हर 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी होती है। और देखिए 3 साल तब लगा सकते हैं यदि चुनाव आयोग ये कह दे कि उस राज्य में चुनाव करवाने संभव नहीं है या फिर देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, तो उस स्थिति में 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं, वैसे अधिकतम 1 साल तक, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1953 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा बार यूपी में कितनी बार? 10 बार। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। थोड़े फैक्ट है। देखिए ऐसे 2 राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, छत्तीसगढ़ और आपका तेलंगाना। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक फैक्ट और देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर गलत आधार पर लगाया गया है तो। अब देखिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत नहीं लगाया जाता है। देखिए 69 में संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका 1992 में हुआ था। इसके तहत आर्टिकल 239 ए भी जोड़ा गया, ठीक है। तो दिल्ली में इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल 239 ए बी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से राष्ट्रपति शासन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। देखिए इसमें इस बात का उल्लेख है कि यदि
देश में कभी ऐसा हो जाए कि उसकी अर्थव्यवस्था पर खतरा बन जाए या देश की साख पर किसी प्रकार का नुकसान पहुंच सकता है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगा सकते हैं। देश में वित्तीय आपात लगा सकते हैं। और देखिए, यदि एक बार राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात लगा दिया तो 2 महीने तक जारी रह सकता है, और अगर आगे भी जारी रखना है तो 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और देखिए, वित्तीय आपात की अधिकतम सीमा कितनी है, इस बात का उल्लेख नहीं है। देखिए, यदि देश की अर्थव्यवस्था या साख पर किसी प्रकार का खतरा है तो उस आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगा सकते हैं। जब राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगाएंगे तो बिना संसद की अनुमति के 2 महीने तक वित्तीय आपात लगा सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, और यदि संसद ने अनुमति दे दी तो ये कितनी सीमा तक जारी रह सकता है, कितनी अवधि तक जारी रह सकता है, इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, यदि वित्तीय आपात लग जाता है तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन में कटौती हो जाती है। और दूसरा आपका राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति पर लागू होते हैं, ठीक है। देखिए, यदि देश में वित्तीय आपात लग गया है तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, और राज्य सरकारों के जो बजट हैं वो केंद्र सरकार की अनुमति पर पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति टॉपिक यहाँ से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।